फाइल में आज हम लेके आए हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ सवाल, जिसमें पहला सवाल ये है कि क्या जीएसटी में कोई ऐसी स्कीम आई है जिसमें एनुअल फाइल की लेट फीस में कोई गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कैप डिसाइड की है? बिल्कुल विपिन जी, अभी क्या है, जीएसटी एमएसटी स्कीम गवर्नमेंट ने लागू करी है। उसमें गवर्नमेंट ने जिन्होंने अपनी जीएसटी और 9 जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है, अगर नहीं भर रखी और वो भी भरना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए अपर कैप 20,000 यानी कि 10,000 रुपये CGST में और 10,000 रुपये SGST में लेट फीस लगा के आप उस अपने एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और जो स्कीम है ये फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 को कवर करती है। यानी कि आप अगर आपने इन फाइनेंशियल ईयर की अपनी जीएसटी 9 नहीं भरी है, तो आप इस स्कीम के अंतर्गत अपनी ये रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। तो सर मैं कब तक फाइल कर सकता हूँ इस रिटर्न को? सर इस रिटर्न को आप 30 जून 2023 जो इसकी अंतिम तिथि है, उससे पहले या 30 जून तक आपको इसको रिटर्न को भर लेना चाहिए, अगर आप स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो। रिटर्न में 9 और 9C दो अलग अलग तरह की रिटर्न है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उनमें से मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? सर देखिए, 9 बेसिकली जो जीएसटी 9 है, ये एनुअल रिटर्न है। तो जिन भी फर्मों को 9 भरनी है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अबव है, उन्हीं सभी फर्मों को मैंडेटरी है उनके लिए कि उनको जीएसटी 9 की जो रिटर्न है एनुअली वो फाइल करनी है। 9 जो सी है, 9C के लिए जो आपका होता है 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, यानी कि जिसको हम जीएसटी ऑडिट भी बोलते हैं। अगर आपके ऊपर 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल है, तो आपको 9 के साथ साथ जीएसटी 9C भी फाइल करनी चाहिए। तो ये कैंसिल हो चुका था और जो रिवोकेशन की डेट होती है, रिवोकेशन फाइल करने की, वो डेट भी जा चुकी थी, तो उस वजह से मेरा जीएसटी अब रिवोक नहीं हुआ है। तो क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम आई है जिससे मैं अपना जीएसटी को आज की डेट में रिवोक कर सकता हूँ? देखिए विपिन जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में जीएसटी की एमएसटी स्कीम निकाली है। उस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रिवोकेशन है उसके लिए भी गाइडलाइन निकाली है। उसमें सरकार ने कहा है 31 दिसंबर 2022 से पहले जितने भी जीएसटी कैंसिल हुए हैं, और कैंसिल होने की वजह जो नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न होनी चाहिए बेसिकली। अगर जिन्होंने रिटर्न नहीं भरी थी और उसकी वजह से उनका जीएसटी अगर कैंसिल हुआ है, तो उनको रिवोकेशन का जो है ऑप्शन दिया गया है। अगर वो रिवोकेशन 30 जून से पहले फाइल कर देते हैं, तो गवर्नमेंट उनके जो जीएसटी उनको रिवोक कर देगी कैंसिलेशन को। उसके लिए सरकार ने क्या कंडीशन रखी है, अब जैसे कि आपका जीएसटी कैंसिल होता है किसी भी एक आने वाली डेट में, और आपने रिटर्न पीछे छोड़ रखी, तो आपको सबसे पहले वहां तक की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जिस विद इफेक्ट फ्रॉम जिस डेट से आपका जीएसटी कैंसिल हुआ है, आपको वहां तक की जीएसटी रिटर्न पहले फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रिवोकेशन फाइल करना पड़ेगा, तो तब जाके आपका जीएसटी जो कैंसिलेशन है वो रिवोक हो जाएगा और अपने जीएसटी पे आप काम कर सकते हैं दोबारा से। इसी में सरकार ने ये भी कहा है कि अगर किसी ने अपील फाइल कर रखी थी जीएसटी में कैंसिलेशन की, या उनका ऑर्डर नहीं आया, और उसकी जो ऑर्डर आया है, और ऑर्डर की वजह भी यही है कि उन्होंने टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपना रिवोकेशन फाइल नहीं करा और कैंसिलेशन जो है रिवोक नहीं हुआ, तो उनके लिए भी इस स्कीम में कवर किया गया है। वो बंदे भी अपनी जो है जीएसटी रिवोकेशन जो है फाइल कर सकते हैं रिटर्न भरने के बाद, और उनका जो जीएसटी वो भी चालू हो जाएगा। सर जैसे कि ना मेरा बिजनेस बंद हो गया था, मुझे काम नहीं था, तो मैंने अपना जीएसटी सरेंडर करना था। तो मैंने अपने कंसल्टेंट को बोला कि मेरा जीएसटी सरेंडर कर दो, कैंसिल कर दो। तो उन्होंने मेरे कहने पे जीएसटी कैंसिल तो कर दिया। तो लेकिन उसके बाद ही ना मुझे एक बार बार मैसेज पॉप आउट हो रहा है कि आप एनुअल रिटर्न अपनी फाइनल रिटर्न फाइल कीजिए। तो उस फाइनल रिटर्न के लिए मुझे ना अब मैसेज बार बार पॉप आउट हो रहा है, तो मुझे पेनल्टी शो कर रहा है कि आपकी पेनल्टी 10,000 रुपये है। क्या ये एक्चुअल में 10,000 रुपये है? क्या इससे कम गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए कोई स्कीम निकाली है? बिल्कुल सर, देखिए अभी क्या है, जो लेट फीस का प्रोविजन है जीएसटी 10 के लिए, जीएसटी 10 एक्चुअली एक फाइनल रिटर्न होती है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जिस दिन आपका जीएसटी कैंसिल हुआ है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है जीएसटी 10 जो फाइनल रिटर्न होती है वो फाइल करनी होती है। अगर आप उसको फाइल नहीं करते हैं, तो उसकी जो पेनल्टी है वो 10,000 की आती है। तो जो ये आपका मैसेज पॉप आउट हो रहा है बहुत ठीक हो रहा है, आपको 10,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अगर आप जीएसटी 10 भरना अभी आपने भरी नहीं है, अगर आप भरना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी की एमएसटी स्कीम निकाली है, इसमें आप सिर्फ 1,000 रुपये देकर अपने जीएसटी की फाइनल रिटर्न भर सकते हैं। 500 रुपये सीजीएसटी में, 500 रुपये एसजीएसटी में, 1,000 रुपये की लेट फीस भर के आप अपना 30 जून से पहले पहले, ये जो 30 जून 2023 है, इस डेट से पहले पहले आपको, या उस डेट तक आपको अपनी जीएसटी 10 फाइल कर लेनी चाहिए। जैसा कि हमने जीएसटी से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब लिए, और अगर आपका भी कोई जीएसटी से रिलेटेड या जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और बाकी जो आने वाले अपडेट्स हैं उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी आने वाली वीडियोस को आपकी ज़रूरत है और आपके लिए भी वो बहुत यूज़फुल रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है औरों तक भी पहुँचे। थैंक यू।